हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम इनविजिबल जिप लगाकर ब्लाउज़ की स्टिचिंग करना सीखेंगे और इसकी कटिंग करना सीखेंगे। तो इनविजिबल जिप लगाने में कुछ भी नहीं है, इसे हम घर पर लगा सकते हैं आसानी से। बस इसके लिए हमें थोड़ी-सी सावधानी का ध्यान रखना चाहिए, जो कि मैं बताऊँगी आपको। आप मेरी वीडियो को बिना स्किप करे और स्टेप बाय स्टेप इसको देखते जाइए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमें इनविजिबल जिप किस तरह से लगानी चाहिए। तो देखिए, ये एक लहंगे का ब्लाउज़ था, जो कि मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। ये ब्लाउज़ मैंने बहुत जल्दबाज़ी में बनाया था, तो इसके लिए मैंने इसका मेज़रमेंट लेने के लिए ब्लाउज़ की लेंथ हम देंगे 14 एंड हाफ, जिसके लिए कि मैंने फैब्रिक को धोकर अच्छे से आयरन कर लिया है और स्केल से सीधा कर लिया है। तो 14 एंड हाफ ब्लाउज़ की लेंथ के लिए हम 15 एंड हाफ पर इसमें निशान लगाएँगे, हाफ हाफ इंच ऊपर स्टिचिंग के लिए। तो ब्लाउज़ को हम निशान लगाकर स्केल से दोनों नाप हम इसमें सीधे कर लेते हैं और अक्रॉस बैक की लंबाई इसमें हमारी रहेगी इसमें 14 इंच की। तो 14 इंच का हाफ करके हम इसमें अक्रॉस बैक की लंबाई लेंगे। तो 14 का हाफ हो जाएगा इसमें 7 इंच। तो 7 इंच पर ही हम इसमें अपने शोल्डर का निशान लगाएँगे। उससे पहले हम इसमें ब्लाउज़ की फुल लेंथ देखेंगे। 14 एंड हाफ में 1 इंच प्लस करने के बाद 15 एंड हाफ पर आया। शोल्डर की लेंथ रखेंगे इसमें 14 इंच, 14 का हाफ लेंगे 7 और ब्लाउज़ की नेक की लेंथ हम इसमें लेंगे 11.5 और इसमें हम जब हमारे नेक की लेंथ हमारी जब इसमें 11 जब 10 के ऊपर होती है, तो हम इसमें 2.25 इसमें अक्रॉस बैक को लेस कर देते हैं और इसमें शोल्डर का निशान लगाते हैं। यानी कि जब हमारे नेक की लेंथ जब इसमें ज़्यादा रहे, तो हमें फुल शोल्डर में से 2.25 यानी 2.25 इंच के करीब हमें शोल्डर को कम करके लेना है। और जो हम शोल्डर का जो हम चौड़ाई लेंगे, वो हम लेंगे 3 इंच की, क्योंकि हमें 2.25 इंच का रेडी शोल्डर चाहिए। अब बचे हुए अक्रॉस बैक की हमें लंबाई लेनी है 4.5 इंच पर हमें इसको निशान लगाना है। आर्म होल की लंबाई के लिए हम देंगे चेस्ट डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू 6 इंच। तो यानी 6 इंच पर हम अपने शोल्डर का निशान लगा लेंगे और दोनों निशानों को लगाकर स्केल से सीधा कर लेंगे। अब इसी तरह जो भी हमारा नेक अब इसमें ऊपर बचता है, तो उसको हम निशान लगा लेंगे और नीचे से हम नेक की ब्रॉडनेस के लिए हम इसमें 3 या 3.25 इंच पर हमारी नेक की ब्रॉडनेस का हम निशान लगा लेंगे। तो नेक की जो शेप है वो मैं बाद में लगाऊंगी और जो हमारा नीचे से शोल्डर है, यानी अक्रॉस बैक को जो हम तिरछा करेंगे वो हम 1 इंच बढ़ाकर करेंगे, क्योंकि इसमें हमारा अक्रॉस बैक बहुत कम है। और शोल्डर को हम इसमें चेस्ट के नाप हम इसमें ले लेंगे और इसमें वेस्ट के नाप ले लेंगे, जो मैंने आपको इसमें दिखाया है। यानी वेस्ट डिवाइड बाई 4 और चेस्ट डिवाइड बाई 4 करके इसमें 2 इंच का हमें मार्जिन ले लेना है। और आर्म होल की जितनी भी लंबाई है उसका हाफ करके हमें निशान लेना है और इसे फ्रेंच कर्व की हेल्प से हमें इसे गोलाई दे देनी है। तो फ्रेंच कर्व तो आप आजकल सभी के पास होता है, अगर नहीं है तो आप जितना आर्म होल के ऊपर निशान लगाएं, मतलब जितना आप फिटिंग का निशान लगाएं उतने ही आर्म होल पर लगा के उसे गोलाई दे लें। और जो हमने 1 इंच बढ़ाया था उसे हमें बढ़ाकर ही इसमें आर्म होल का निशान लगाना है, जिससे कि हमारा साइड से जो आर्म होल की जो चौड़ाई है, यानी कि साइड से बैक से जो हमारा आर्म होल की चौड़ाई है वो कम नहीं हो। और ये फ्रंट वाले आर्म होल की लंबाई है, मतलब शेप हम इसमें लगाएंगे, लेकिन ये हम बाद में लगाएंगे। तो ये दोनों हमने मार्जिन के निशान लगाए थे, उसको सीधा कर लेते हैं। अब हम इसमें आर्म होल को नाप के देख लेते हैं। तो आर्म होल हमारा इसमें 17 इंच है, यानी 17 का हाफ इसमें
आर्म होल हमारा बिल्कुल एकदम सही आया है। आर्म होल की गोलाई को थोड़ा-सा डाउन करने के लिए हम ½ इंच या 3 पॉइंट का हम इसमें डाउन कर देंगे। हमें इसमें सेंटर पॉइंट का निशान ले रही हूँ, शोल्डर टू बस्ट पॉइंट, जो कि इसमें कितना है, ये मैं ब्लाउज़ से ही इसको नाप रही हूँ। और बस्ट टू बस्ट पॉइंट, तो शोल्डर टू बस्ट पॉइंट हमारे इसमें 9½ पर है, तो मैं इसे 10 पर लगाऊंगी। यानी आप ऐसे भी लगा सकते हैं और आप नीचे से भी लगा सकते हैं। 5.5 इंच पर डार्ट का निशान और 3.5 इंच का हम इसमें डार्ट लगाएंगे और 1 इंच की डार्ट हम इसमें दे देंगे। यानी कि हम इसमें 1 इंच जो हमने इसमें कमर में जो प्लस किया था वो हमने डार्ट का ही किया था। यानी कि वेस्ट डिवाइड बाई 4 प्लस 1 इंच डार्ट और 2 इंच मार्जिन और ½ इंच का हम इसमें कमर को ऊपर से थोड़ा सा कम करेंगे। यानी कि जब हमारी प्लेट्स आएंगी तो ½ इंच हमें ऊपर से कट कर देना है, क्योंकि जब हम प्लेट्स लगाते हैं तो हमारा कमर वाला जो हिस्सा है वो नीचे डाउन हो जाता है। अब इसके बाद हम अपनी जो बैक वाला पार्ट हमने निशान लगाया है इसकी हम कटिंग कर देंगे। तो आप ध्यान से देखिए, मैं जहाँ से कट कर रही हूँ एकदम निशान पे से ही कट कर रही हूँ, तो आपको भी बिल्कुल निशान पे से ही इसको कट करना है। अभी हमें और जब भी ब्लाउज़ की कटिंग करें तो बैक वाले पार्ट की जब कटिंग करते हैं तो बैक वाले ही निशान पर हमें कट करना होता है। कभी भी फ्रंट वाले निशान पर कट नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमारे ब्लाउज़ की कटिंग खराब हो जाती है। अब हमने बैक वाले पार्ट को कट कर लिया है। अब हमें फ्रंट में प्रिंसेस कट वाला कटिंग डालना है, तो इसके लिए हम पहले पेपर पर इसकी कटिंग करेंगे। तो हम सबसे पहले जो हमने बैक वाला पार्ट हमने कट किया था उसी को रख के पहले हम अखबार पर उसके ऊपर नीचे से जितनी भी हमारा मेजरमेंट है सेम उसी निशान पर हमें निशान लगा लेना है। हो सकता है कि आपको शायद इसमें पेपर में जो मैं मार्क कर रही हूँ वो निशान नहीं दिखे, तो इसके लिए मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ कि जो भी हमने बैक वाला पार्ट कट किया था हमें सबसे पहले पेपर पर ऊपर और नीचे दोनों तरफ हमें इसमें नीचे भी हमें 1.5 इंच का लगभग मार्जिन छोड़ के चलना है, जिससे कि हम नीचे से जो ब्लाउज को बढ़ाएंगे तो हमें अखबार कम नहीं पड़ेगा। तो इसको जो भी हमने निशान लगाया था बैक वाले पार्ट का ऊपर और नीचे फुल लंबाई हमने जो ली थी इसको लगाकर हमें सीधा कर लेना है। अब हम फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। उसके लिए हम सबसे पहले ब्लाउज की लेंथ नाप कर देखते हैं। ये मेरी 15½ पर है, तो मैं आपको पूरा नाप के दिखा रही हूँ कि देखिए फुल नाप पर ही मैंने लिया है। अब इस नाप को हम बिल्कुल स्केल से एकदम सीधा कर लेते हैं। तो ये मैंने बिल्कुल स्ट्रेट कर लिया है। अब इस नाप को स्ट्रेट करने के बाद सबसे पहले हम इसमें अक्रॉस बैक का निशान लगाएंगे। तो अक्रॉस बैक इसमें हमारा 7 है, यानी कि 14 का हाफ 7 इंच और नेक फ्रंट नेक की इसमें लंबाई हमारी 8 इंच है, तो 8 का मैं ½ इंच इसमें प्लस करके लूँगी, यानी 8½ पर। और इसमें 1.5 इंच या सवा इंच में इसको कम करके लूँगी, क्योंकि जो हमारी नेक की लेंथ इसमें अब कम है तो हम इसको कम ही, मतलब जो अक्रॉस बैक है इसको कम करके लेंगे, सवा इंच या 1.5 इंच। आर्म होल की लंबाई हम इसमें 6 इंच पर ही रखेंगे, क्योंकि मैंने आपको फॉर्मूला बताया था बस्ट डिवाइड बाय 6, यानी 35 को डिवाइड करेंगे 6 से, तो यानी लगभग 6.25 के आसपास हमारा ये आता है। अब जो शोल्डर हमने बैक वाले पार्ट में लिया था, यानी कि जितना चौड़ा शोल्डर हमारा बैक वाले पार्ट में है उसको हम पहले इसमें निशान लगाएंगे कि हमारा कितना शोल्डर है, जिससे कि हमारे शोल्डर की चौड़ाई कम ज़्यादा नहीं हो। और नीचे से नेक की ब्रॉडनेस हम लेंगे 3.25, यानी 3.25 इंच पर हम इसमें नेक की ब्रॉडनेस लगाएंगे और ऊपर जितना बच रहा है हमारा उसको हम ऊपर से सीधा कर देंगे। तो ये हमारी नेक का बॉक्स इसमें बन गया है। अब इसमें हम फ्रंट वाले पार्ट में आर्म होल को ½ इंच अंदर की तरफ इसमें निशान लगाएंगे, क्योंकि आगे से आगे वाला जो
हम कटिंग करते हैं वो अंदर की तरफ होती है। अब इसमें हम जो हमने बस्ट लगाया था, यानी कि फर्स्ट हमने लगाया था 8 इंच का, तो 8 इंच लेकर हम इसमें निशान लगा देंगे और आर्म होल को हाफ करके इसमें ले लेते हैं। फ्रंट वाले जब पार्ट में जब हम बस्ट का निशान लगाते हैं तो इसमें हम लगभग आधा पौना इंच लूजिंग का भी ऐड करके चलते हैं, यानी कि बस्ट डिवाइड बाय 4 प्लस हाफ इंच या पौना इंच इसमें लूजिंग का भी ऐड करते हैं। तो इसमें हमने आर्म होल की लंबाई को हाफ इंच थोड़ा बढ़ा लिया है, क्योंकि इसमें हमारा आर्म होल थोड़ा कम आ रहा है। तो ये मैंने लिया है 6.5 पर। अभी हमारा 8 इंच का आर्म होल हमारा इसमें आ गया है। अब हम सबसे पहले इसमें बस्ट पॉइंट पर निशान लगाएंगे, यानी शोल्डर टू बस्ट पॉइंट इसमें 9.5 है, तो हम 10 इंच पर निशान लगाएंगे और आगे से हम इसमें लगाएंगे 7 का हाफ यानी 3.5 और नीचे की तरफ हम लगाएंगे हाफ इंच लेस करके यानी 3 इंच पर। दोनों निशानों को लगाकर हमें स्केल से सीधा कर लेना है। अब हमें नीचे की डार्ट का निशान लगाना है, तो नीचे की डार्ट के लिए हम इसमें लगभग 2.5 पर निशान लगाएंगे, यानी इतनी चौड़ी डार्ट हमें लगभग लेनी है। तो इस निशान को लगाकर हम इसे तिरछा स्केल से मिला देंगे और जितना हमारा नीचे का डार्ट आया है उसका हम हाफ करके इस निशान को हम इसमें जो हमने पहले निशान लगाया था अक्रॉस बैक का, यानी कि आर्म होल की लंबाई का, वहां से हम इसमें 1.25 इंच का निशान इसमें लगा लेते हैं। तो ये हमने 1.25 इंच का निशान इसमें लगा दिया है। कॉर्नर से 1.25 इंच का निशान लगाकर हम इसे सीधा कर लेंगे। ये देखिए कॉर्नर से जो हमने निशान लगाया था उस पे 1.25 इंच का निशान लेके हम इसे सीधा कर लेंगे। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको और भी इजी तरीका बताऊंगी। और यहाँ से जो हमने लाइन लगाई है यहाँ से हम 1.25 इंच का हम इसमें गैप करके निशान लगा लेंगे। तो ये हमारी जो आर्म होल में जो डार्ट आएगी यानी जो कटिंग हुई है उसका हम निशान लगा रहे हैं। तो सबसे पहले हम जितनी आर्म होल तक हमारी लंबाई आ रही है लगभग 6 इंच के आसपास आ रही है, तो उसको वहीं से हम मिला लेंगे। 6.5 आ रही है लगभग, तो इसको यहाँ से और यहाँ से दोनों तरफ से हम बराबर लेंगे, यानी ये डार्ट हमारा यहाँ से कट जाएगा। और यहाँ से भी हम इसे फ्रंट में जितना हमारा डार्ट का निशान आ रहा है लगभग, ये हमारा निशान आएगा 6 इंच के करीब आ रहा है, तो हम 6 इंच के करीब ही इसमें लेंगे। मेरे ये ब्लाउज़ एकदम परफेक्ट बैठा था। कस्टमर को मैंने पहना के देखा था, उसका मैं पिक नहीं ले पाई, तो मैं आपको बता रही हूँ अगर मेरे पास पिक आएगी तो मैं आपको बाद में इसमें थंबनेल पर लगा दूँगी। तो जो भी हमने निशान लगाया था उसके हम 4 हिस्से में डिवाइड कर लेते हैं हाफ-हाफ करके और जो फ्रेंच कर्व है उससे हम इसमें गोलाई दे देंगे। पहले हम गोलाई को दूसरी तरफ लगाएँगे और फिर अपोज़िट डायरेक्शन में, देखिए पहले ऐसे लगाना है और फिर इसका अपोज़िट करके आप ध्यान से देखिए मैं इसमें फ्रेंच कर्व को कैसे रख रही हूँ और फिर पलटकर हमें इसमें नीचे की शेप का निशान लगा देना है। तो जैसे हमारे ब्रेस्ट की गोलाई रहती है उसी तरह से हम इस निशान को लगाना है। और ऊपर की जो डार्ट है इसका निशान हमें फ्रेंच कर्व से नहीं स्केल से लगाना है। तो इसे हम जहाँ से हमारा मिल रहा है वहीं से और जहाँ पर हमने निशान लगाया वहाँ तक एकदम सीधा कर देंगे। तो यानी कि जो हमें कटिंग करना है वो दूसरा वाला जो बचा हुआ है उसमें से करना है। अब हम अपने इसको डार्ट को कट करके देखते हैं, सॉरी निशान लगा के देखते हैं। आगे से हमें इसे आधा या पौना इंची का इसमें तिरछा कर देना है। अगर आप चाहें तो कर सकते हैं और अदरवाइज़ आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं। बट तिरछा कट करेंगे तो आपके ब्लाउज़ की फिटिंग अच्छे से आएगी। और हाफ-हाफ इंच का जितना आप मार्जिन सिलाई में लोगे उतना निशान आप लगा लीजिए और जितना आपका इंच टेप में निशान आ रहा है उस निशान को आप जहाँ पर
दूसरे वाले हिस्से में, यानी ये देखिए लगभग न सवा 2 ढाई के आस-पास आ रहा है। तो मैं इसको उस निशान के पास लगाऊँगी जहाँ से हमें दूर डार्ट खत्म होने के बाद आएगा, और लगभग मेरा ये पौने 7 के करीब आएगा। तो पौने 7 के करीब मैंने इसको निशान को लगा लिया है और सीधा कर लिया है। अब मैं इस आर्म होल के निशान को भी सीधा करके इस डार्ट को आधा इंच नीचे मिलाकर लगाऊँगी। और जितना हमारा डार्ट के अंदर ये हमारा जो मार्जिन में कपड़ा गया है, यानी कि पेपर गया है, उतना मैं इसमें मार्जिन बढ़ाकर मार्जिन का निशान इसमें फिटिंग का निशान मैं इसमें लगाऊँगी। क्योंकि हमने डार्ट लगाई है तो हमारा 1 सवा इंच मतलब लगभग पौना इंच हमारा जो पेपर में जो फिटिंग का निशान है वो टाइट हो गया है, तो हम लगभग इसको फिटिंग में पौना इंच और इसको बढ़ाकर तब फिटिंग का निशान लगाएँगे। और मैंने इसको ब्लाउज़ को नीचे से लगभग आधा इंच फ्रंट से बढ़ाया नहीं है, नीचे की डार्ट को। आप चाहे तो इसको नीचे से हाफ इंच और बढ़ा सकते हैं। मेरा इसमें जितना भी फ्रंट की डार्ट आई है, मैं इसको फ्रंट की डार्ट को इसमें बढ़ाकर मतलब जितना आगे वाले हिस्से में आई है उतना मैं इसको नाप के निशान ले रही हूँ। और मैंने इसमें लास्ट में भी वीडियो बनाई थी, पर वो शायद मेरा बन नहीं पाया या बंद हो गया था। तो जो आपके बैक वाले पार्ट में मार्जिन का निशान आया था और शोल्डर से वेस्ट तक जो आपका ब्लाउज़ की लेंथ का मार्जिन था, वो आप ब्लाउज़ के मार्जिन को रखकर, यानी बैक वाले पार्ट को मार्जिन फिटिंग वाली जगह पर रखकर आप इसको लंबाई को ले सकते हैं। मैंने बनाया था, पर वो बाद में मैंने देखा तो वो वीडियो डिलीट हो चुका था। तो आप इसको ऐसे भी करके ले सकते हैं। अभी मैंने फिटिंग का निशान लगा रखा है साइड में, तो आप इसमें मार्जिन का निशान भी 2 इंच पर लगाइए और ब्लाउज़ की लेंथ इसमें जितनी आए वो अपने बैक वाले पार्ट से करके देख लीजिए। क्योंकि मैंने वो वीडियो बनाया था, मैं इस प्रिंस कट ब्लाउज़ की कटिंग पहले भी मैंने आपको बताई है। आप चाहें तो मेरी पुरानी वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो पेपर पर कटिंग करने के बाद हमें इसे फैब्रिक पर, यानी कि जो लाइनिंग वाला फैब्रिक है उस पर इस तरह से जमा देना है। और इसमें मैं आपको निशान लगा कर दिखाऊंगी हमें इसमें कहाँ-कहाँ पर मार्जिन बढ़ाना है। तो हमें इसमें फ्रंट वाले हिस्से में, यानी कि जहाँ से हमने इसमें गुलाई दी है वहाँ से हमें इसमें मार्जिन बढ़ानी है। तो नीचे-नीचे से तो हम इसे सीधा कर लेते हैं बिल्कुल, क्योंकि नीचे से तो हमारा ये हिस्सा सीधा ही रहेगा और साइड से भी हमारा मार्जिन बराबर ही रहेगा। और आगे की तरफ से हमें चॉक से देखिए आधा-आधा इंच या फिर 3-3 सूत जितना भी आप इसको सिलाई में दबाते हैं, उतना आप इसमें ले सकते हैं। और ऊपर से आर्म होल पे भी बिल्कुल बराबर में कटिंग होगा। तो मैंने आगे की तरफ से इसको हाफ इंच के करीब लगभग इसको मैंने बढ़ा लिया है। तो आप भी इसको आगे से बढ़ा कर ही लीजिएगा, क्योंकि पेपर पर कटिंग करने का मेन रीज़न यही होता है कि हम इसमें मार्जिन बढ़ाना भूल जाते हैं। इसलिए मैंने आपको पेपर पर कटिंग करके मार्जिन बढ़ाकर ही बताया है। और फ्रंट में जो जुड़ा हुआ हिस्सा होता है, यानी बीच वाला जो पार्ट होगा, उसमें भी हमें साइड में मार्जिन बढ़ाकर ही लेना है हाफ इंच का, जहाँ कि हम अपने ये साइड वाले पार्ट को अटैच करेंगे। तो हमने सेंटर वाले पार्ट पर भी जो हमें साइड वाले पार्ट जिसमें अटैच करना है उधर भी हमने इसमें हाफ इंच की मार्जिन इसमें बढ़ा ली है। और आर्म होल पर और बाकी जगह पर हम इसमें ऐसे की ऐसे इसको कटिंग करेंगे। अभी मैंने नेक की कटिंग नहीं करी है, क्योंकि नेक की कटिंग मैं इसमें जो मेन फैब्रिक है उस पर एम्ब्रॉयडरी और नेक बना हुआ है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग करूँगी। तो इसलिए मैंने ये कटिंग नहीं करी है। और जो ब्लाउज़ के फ्रंट और साइड वाले पार्ट थे उसमें नोच लगा लेनी चाहिए। ये देखिए मैंने ये नेट वाला फैब्रिक है इसमें, तो मैंने इसका साटन वाला फैब्रिक तो इसमें कट कर लिया है लाइनिंग के साथ में। तो अब मैं लाइनिंग वाले फैब्रिक को तो इसमें से हटा दूँगी, और जो साटिन वाला फैब्रिक है इसको मैं अपने ये एम्ब्रॉयडरी वाले जो नेक और फ्रंट और बैक नेक है उसके हिसाब से मैं इसको कटिंग करूँगी। तो ये जो साइड वाले पार्ट हैं ये मैंने इसमें रख के देखे थे, ये इसमें दोनों एक जैसे नहीं निकल रहे थे, तो इसको मैं प्लेन फैब्रिक यानी प्लेन नेट में से निकालूँगी और साइड में जो बॉर्डर है उसको मैं स्लीव्स पर लगाऊँगी।
तो इसको हम पहले कट कर लेते हैं। इसका वीडियो मैं बना नहीं पाई थी, क्योंकि ये बहुत जल्दबाज़ी में बनाया था। तो मैं इसको हाफ रेडी करके आपको दिखा रही हूँ। इसमें मैंने कप्स भी लगाए थे और ये देखिए मैंने हाफ रेडी कर दिया है और एम्ब्रॉयडरी के हिसाब से मैंने इसमें नेक भी बनाया है और कप्स लगाकर मैंने इसको फिटिंग के जितना इसको स्टिच कर लिया है, क्योंकि स्टिच करने में कुछ भी नहीं है। स्टिच करना मैंने आपको पहले भी कई वीडियो में दिखाया है, तो मैं दोबारा नहीं दिखाऊँगी। इसमें मेन जो मुझे दिखाना है, वो मुझे दिखाना है आपको इनविजिबल जिप लगाना। तो मैं आपको दिखाती हूँ। इसके लिए हमें सबसे पहले ब्लाउज़ को वन साइड से मैंने इसको फिटिंग कर लिया है और जो इसका सेकंड साइड है ब्लाउज़ का, यानी कि राइट हैंड साइड का, तो इधर की तरफ से मैंने ब्लाउज़ को फिटिंग का निशान लगा लिया है और फिटिंग का निशान लगाने के बाद में मैं इसको जो स्लीव्स है, स्लीव्स को सिलाई लगाऊँगी और लगभग आर्म होल से मैं 1 इंच नीचे तक इसमें सिलाई लगाकर इसको वहीं पक्का कर दूँगी। यानी कि यहाँ तक हमें इसको ब्लाउज़ को पक्का कर देना है, सिलाई लगा के रखनी है। उसके बाद ही हम इसमें ज़िप अटैच करेंगे। तो स्लीव्स वगैरह में स्टिच करने के बाद में हम इसमें ज़िप लगाएँगे। तो देखिए मैंने जो आर्म होल है वहाँ से लगभग 1 इंच नीचे तक इसमें सिलाई लगा लिया है, जिससे कि हमारा जो ज़िप हम इसमें लगाएँ तो वो थोड़ा आर्म होल में हमें चुभे भी नहीं और जो फिटिंग का निशान है वो भी प्रॉपर हमारा बना रहे। तो मैंने इसमें नीचे-नीचे से मार्जिन का निशान लगा लिया है और आर्म होल के 1 इंच नीचे डाउन तक मैंने इसमें सिलाई लगा ली है। अब हम इसमें ज़िप लगाएँगे। तो ज़िप लगाने के लिए मैं इसमें चॉक से निशान लगाकर आपको दिखा रही हूँ कि शायद आपको व्हाइट चॉक नहीं दिख रहा हो। ये मैंने इनविजिबल वाला ज़िप लिया है, ये ब्लाउज़ वाला ज़िप है। आप कहकर माँगेंगे तो ब्लाउज़ का ज़िप ही देंगे। तो इसको लगाने के लिए देखिए मैंने सिंगल फुट का यूज़ किया है। अगर आपके पास सिंगल फुट है तो आप सिंगल फुट से आराम से इसको लगा सकते हैं। अगर नहीं है तो अदरवाइज़ आप एक सिंगल फुट ले लीजिए। सिंगल फुट बहुत जगह पर काम आता है। ब्लाउज़ की पाइपिंग वगैरह भी बनाने में बहुत इसका यूज़ होता है। तो मैंने इसमें ज़िप ले लिया है और ज़िप को मैं पलट कर लूँगी। यानी जिधर की तरफ हमारा सिंगल फुट है उसके अपोज़िट साइड में जो हमारा ज़िप का जो मोटा वाला हिस्सा है, यानी कि जहाँ पर हमारा ज़िप चलता है, उसको अपोज़िट साइड में लूँगी। क्योंकि इस ज़िप को लगाते समय हमें इसको आधा खोलना भी पड़ता है, क्योंकि ये एकदम सील पैक रहता है। तो अब जब मैं इसको लगाऊँगी, हो सकता है आपको शायद लाइट की वज़ह से थोड़ा कम दिखे, क्योंकि ये वैसे भी शाइनिंग वाला ब्लाउज़ है और लाइट कलर है। तो इसमें जब सिलाई करती हूँ तो ये लाइट की वज़ह से इसमें थोड़ा कम दिखता है, एकदम लाइट के नीचे वाला। तो मैं इसमें जिप को फिंगर की हेल्प से थोड़ा ऐसे खोल-खोल के इसको लगा रही हूँ। थोड़ा प्रेशर देकर मैं इसको खोल रही हूँ। हाँ, मैंने फुट को देखिए, इसको रनर की तरफ से मैंने थोड़ा-सा इसको बड़ा कर लिया है, क्योंकि उधर की तरफ थोड़ा हमारा ये फुट चलता नहीं है। इस वज़ह से मैं इसको बिल्कुल देखिए चेन को बिल्कुल खोल के लगा ले रही हूँ। शायद आपको दिख रहा होगा। फिंगर से हम इसे दबाते हुए फिर हम जिप को लगाएँगे और जो भी हमने मार्जिन का निशान लगाया है उसके ऊपर हमें बिल्कुल जिप को रखते हुए लगाना है। तो बिल्कुल एकदम से जिप को खोलते हुए लगाना है। देखिए, मैंने जिप को खोल दिया है और आप चाहें तो नीचे से जिप को साथ के साथ फ़ोल्ड कर दें और आपसे साथ के साथ फ़ोल्ड नहीं होता है, तो आप पहले इसको सीधा सिल लीजिए और सीधा सिलने के बाद में आप इसको बाद में भी फ़ोल्ड कर सकते हैं। तो मैंने इसको नीचे से फ़ोल्ड करके ही रखते हुए लगा दिया है। अब मैं इसके जिप के जो पीछे की तरफ जो इसमें जिप में कपड़ा बचा हुआ है, यानी कि जिप का जो प्लेन फैब्रिक है, उस पर भी मैं पहले इसमें सिलाई लगाऊँगी, जिससे कि हम जब जिप बंद करें तो वो कपड़ा बार-बार हमारी जिप के अंदर नहीं आए। तो इस पर भी मैं एक सिलाई लगा दूँगी। तो आप इसको जब भी जिप को लगाएँ तो पहले
जिप को नीचे से अटैच करें और अटैच करने के बाद में जो साइड में जो फैब्रिक होता है जिप का, उस पर भी एक सिलाई लगा दें, जिससे कि जब हम जिप को बार-बार खोलें और बंद करें, तो वो फैब्रिक हमारी जिप के अंदर नहीं आए। तो एक साइड से हमारा ये जिप लग गया है, अब हम दूसरी साइड से इस जिप को लगाएँगे। तो उससे पहले कि हम इसको थोड़ा-सा पक्का कर लेते हैं, जो हमारा ऊपर वाला जिप का फैब्रिक बच गया था, उसको भी हमें अटैच कर लेना है यानी सिल लेना है, जिससे कि हमारा जो ब्लाउज़ पहनने के बाद में जो जिप का एक्स्ट्रा फैब्रिक है, वो हमारे आर्म में चुभे नहीं। तो अब हम दूसरी तरफ से भी इस जिप को लगाएँगे, उसके लिए हमें दूसरी तरफ से फैब्रिक को लेना है और उस पर हमारी जिप को अटैच करने के लिए सेट कर लेना है। तो इसके लिए मैं पहले सबसे पहले जिप को बंद करके इसमें निशान लगाऊँगी कि कहाँ तक हमारा जिप एकदम सीधा आ रहा है, और इसको पकड़कर फिर एकदम राइट साइड से थोड़ा-सा मैं इस पर सिलाई लगा लूँगी। यानी कि पहले मैं इसमें जो एक्स्ट्रा मार्जिन है, उसका एक्स्ट्रा फैब्रिक है, उस पर मैं सिलाई लगा रही हूँ, जिससे कि हमारा जिप ऊपर ऊँचा-नीचा नहीं सिले। तो आप भी ऐसे ही कीजिए। पहले जिप के जो एक्स्ट्रा जो फैब्रिक होता है, ये एकदम प्लेन फैब्रिक होता है, उस पे पहले आप सिलाई लगा लीजिए। और मैंने सिलाई लगा लिया, अब दूसरी उसी साइड से ही सिलाई लगेगा। ये जो जिप है देखिए एकदम आसानी से नहीं खुलता है, तो इसको अंदर से पकड़ कर ही खोलना पड़ता है। अब इसमें भी हमें दोबारा ऐसे ही करना पड़ेगा कि जो हमने सिंगल फुट लिया है, तो सिंगल फुट के नीचे तो हमारा प्लेन फैब्रिक रहेगा, और जो हमारा जो जिप वाला हिस्सा है वो खुले वाले हिस्से की तरफ रहेगा, यानी मिडिल की तरफ। तो इधर की तरफ से हमें जिप को एकदम प्रेस कर के खोल के इसमें सिलाई लगानी है, जिससे कि जो इसका मुड़ा हुआ हिस्सा है उसमें सिलाई लग जाए। यानी जिप के ऊपर नहीं लगानी है हमें, जब हम जिप को खोलेंगे प्रेस करके फिंगर से, तो उसके अंदर का जो मार्जिन है वो भी निकल कर आएगा, उस मार्जिन पर ही हमें सिलाई लगानी है, जिससे कि जब हम जिप को खोलें या बंद करें तो एकदम वो गुम वाली सिलाई उसमें आ जाए। और जिप की जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उस पर ये देखिए, ये जिप बहुत ही एकदम लॉक की तरह होती है, तो बिना आसानी से तो ये खुलती भी नहीं है। और जो इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक है उस पर भी हमें इसमें स्टिच कर देना है। तो हमारा जो ये जिप है एकदम आसानी से लग गया है। और जिप लगाने के बाद में जो ब्लाउज का साइड का जो मार्जिन है, इससे पहले हम पहले इसका जो जिप का हमारा नीचे से एक तरफ से बच गया था, उस एक्स्ट्रा जो जिप है उसको हम साइड में मोड़कर इसको स्टिच कर देते हैं, जिससे कि हमारा जिप है जो नीचे से निकल कर जाए नहीं। ये इसको फ़ोल्ड करना ज़रूरी है, अगर हम इसको सीधा ही लगाएँगे तो हमारा जिप है जो एकदम से निकल कर बाहर आ जाएगा। और हम साइड में जिप को एक्स्ट्रा फैब्रिक यानी कि एक्स्ट्रा जो जिप बचता है नीचे, उसको अगर साइड में फ़ोल्ड कर लगाते हैं तो जिप हमारा ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है, यानी वहाँ से बाहर नहीं निकलता है। अब एक्स्ट्रा जो मार्जिन है उसको हमें सिलाई लगाकर या इंटरलॉक करके उसको दोनों जो फ्रंट और बैक के जो मार्जिन है दोनों को एक जगह मिलाकर हमें इसको सिल देना है। तो दोनों मार्जिन हमने मिलाकर मैंने इसको इंटरलॉक कर दिया है, क्योंकि मैं जो मशीन है इसमें जिग जैग वाला सिस्टम है, तो मैं इसको यहीं के यहीं इसको इंटरलॉक कर दी हूँ। और एक्स्ट्रा जो इसमें धागे हैं उनको निकाल देंगे। तो ये देखिए कितनी खूबसूरती से हमारा ब्लाउज बन गया है। और देखिए इनविजिबल चेन लगा है, थोड़ा सा ऊपर से थोड़ा सा निकला हुआ रहिए, क्योंकि वो फूट के अंदर जा ही नहीं रहा था। वैसे भी हमारे हाथ के नीचे रहेगा तो दिखेगा नहीं। और जो एक्स्ट्रा धागे वगैरह हैं जो चेन के अंदर आने का है, तो उनको भी आप कट कर दीजिए। ये देखिए आराम से हमारा चेन लग गया है। और देखिए कप्स वाला जो ब्लाउज है ये एकदम फिनिशिंग सा है, ये लहंगे का ब्लाउज है। तो ये किसी कस्टमर का था, ये मैंने बहुत ही जल्दी मिला है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।